पड़ोसी राज्यों से मदद मांग लो। तो कहाँ गई है ये डबल इंजन सरकार जो अवैध खनन नहीं रोक पा रही, जिसके अंदर हमारे पुलिसकर्मी, हमारे फॉरेस्ट कर्मी लगातार मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी तो पहले ही कह चुके हैं कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी निकाली जा रही है। सरकार का उस ओर पे ध्यान नहीं है। दूसरे कैबिनेट मंत्री इनके कह रहे हैं, अविनाश गहलोत जी, सीआई और डीएसपी को, कि आप जो है अवैध खनन करने वालों पे कार्रवाई मत करिए। ये इस सरकार की नीति है, चरित्र है, चेहरा है। भरतपुर के अंदर जहां से स्वयं मुख्यमंत्री जी आते हैं, फिर वो कहेंगे कि आपका टारगेट भरतपुर रहता है। मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले 2 वर्ष में 322 अवैध खनन के मामले दर्ज हुए भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर ही बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पे मामला दर्ज हुआ है अवैध खनन का। और हमारे चाहे सवाई माधोपुर हो, केकड़ी हो, नागौर हो, ब्यावर हो, जैतारण हो, भरतपुर हो, किनकी सह पे अवैध खनन हो रहा है? कौन लोग बजरी माफिया हैं? कौन बीजेपी के लोग हैं, नेता हैं जो इनसे मिले हुए हैं? सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती है? ये बात मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार जवाब दे कि अवैध खनन पे वो कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और जिस प्रकार से विधानसभा में जब मैंने ये बात को रखा, उससे तो ये लगा कि ये लोग अवैध खनन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, नहीं कि उसको रोकना चाहते हैं। सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। हम बहिर्गमन करके आ गए, उसके बाद मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, और जब हम वापस चले गए तो फिर वो बैठ गए। जवाब ही तो हम चाह रहे थे, हमारे सामने ही जवाब दे देते। क्या जवाब दे रहे हो? पता तो चले ना राजस्थान की जनता को कि जिस डबल इंजन सरकार को हमने चुन के बैठाया है, वो किस प्रकार के अवैध खनन की गतिविधियों के अंदर लिप्त है। सरकार के लोग मिले हुए हैं, इसलिए सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करना चाहती। आपने अवैध खनन पे क्यों अभियान चलाया था? जब अभियान चलाया था तो उसको क्यों बंद किया? क्या प्रदेश में अवैध खनन नहीं हो रहा जो आपने अवैध खनन के खिलाफ अभियान को बंद कर दिया? ये बात मैं कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा इस सरकार से। सर, अवैध वसूली हो रही है कि रॉयल्टी को लेकर के दबा के काम चल रहा है। खुद इनके कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा है, भाई साहब हालत ये है, प्रदेश में सब लोग मिल चुके हैं और डबल इंजन की सरकार है। ऊपर से नीचे तक दोनों इंजन तेल ही तेल पी रहे हैं बजरी के रूप में। वो सारी बजरी इनके तेल के रूप में जा रही है। किरोड़ी जी ने जो कहा है, नहीं मेरे को पता है, उसमें इनका नाम है, गृह राज्य मंत्री जी का भी नाम है। जब ये पूरा प्रकरण इनकी सरकार है तो इनको पूरी जांच करनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। किरोड़ी जी सही कह रहे हैं। तो सरकार अवैध खनन रोक नहीं पा रही है, ये टीकाराम जूली की तरफ से कहा गया है। मंत्री कहते हैं अवैध खनन पर कार्रवाई मत करो, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये कहा गया है। कांग्रेस नेता और आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ आज उदयपुर के सिटी पैलेस पहुंचे, जहां शंभू निवास पर पहुंच करके मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी महाराज साहब का जाना हम सबके लिए दुखद खबर रही, और जिस तरह से उदयपुर को उन्होंने पहचान दिलाई, और हमेशा उदयपुर उनको याद करेगा एक विजनरी व्यक्ति के तौर पे। और इस तरीके से उन्होंने उदयपुर को एक पहचान दिलाई, चाहे होटल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आज जो यहाँ पे दूसरी डेवलपमेंट हुआ है सिटी का, उसमें हमेशा श्री जी महाराज साहब का योगदान हमेशा पीढ़ियाँ याद रखेंगे। जैसा भी बताया वैभव जी ने कि महाराणा मेवाड़ अरविंद सिंह साहब का जाना हम सब के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। इसकी पूर्ति की नहीं जा सकती। और टूरिज़्म सेक्टर में तो उन्होंने बहुत काम किए, बहुत नवाचार किए।
जिस जगह उदयपुर पहुंचा है उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेवाड़ फाउंडेशन के जरिए भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हम सब मिलकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और पीछे जो उनका परिवार है, ख़ास तौर पे जो कंवरराज अक्षरा सिंह जी है, वो उनको हम मिलके और सांत्वना दी है। ऐसे वो काबिल हैं। हम समझते हैं कि वो उस परंपरा को जो अरविंद सिंह साहब ने शुरू की उसको कंटिन्यू करवाएं। जहां पिलानी में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से आपको बता दें कि खराब हुई फसलों को लेकर के भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने पिलानी तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ओलावृष्टि से किसानों की फसल 100% नुकसान हुआ है। किसानों ने फसल खराबे को लेकर के गिरदावरी कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। हरियाणा की सीमावर्ती गांव में इथा बनगोठड़ी, बेरी, हमीरपुर, काजी, आपके लीखवा, छापड़ा, सुजुड़ला, दूधवा, दूधी, लाडुंदा और कुछ हिस्सा डुलानिया का, इन गांवों के अंदर 4 तारीख को भयंकर तूफान के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें किसानों की जो पकी पकाई फसल है वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। और खबर चूरू से है, जहां जिले की राजगढ़ तहसील की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ोतरी, संसाधन और भत्ते जैसी मांग को लेकर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराड़ा को ज्ञापन सौंपा। मामले में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला महामंत्री सविता धोलिया ने ये बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन कार्य कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें मोबाइल जैसे संसाधन सरकार के द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ना तो समय पर मानदेय दिया जा रहा है और ना ही किसी तरीके के भत्ते दिए जा रहे हैं। हमने हमारी राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय मांगों को लेकर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना मोबाइल दिए ही ऑनलाइन काम के लिए प्रेशर दिया जा रहा है और समय पर न तो कोई मानदेय दिया जा रहा है, न कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है और न कोई स्टेशनरी के हमारे एंटाइटमेंट के पैसे दिए जा रहे हैं। कोटा के दरा किनाल में लगने वाले जाम के मामले में निकाला गया नया रास्ता। आपको बता दें कि अब ग्रामीणों के लिए परेशानियों का सबक बन गया है। उड़ती मिट्टी, धूल के चलते ग्रामीणों को बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, तो वहीं फसलों को भी नुकसान हो रहा है। ट्रैफिक डाइवर्ट करने के चलते कई हादसे हो चुके हैं। अमझार भटवाड़ा सड़क पर वाहनों से दिन भर उड़ते धूल के गुबार से ग्रामीण दोहरी परेशानी का सामना कर रहे हैं। NH 52 पर दरा नाल में लगने वाले जाम को लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों को डाइवर्ट कर कोटा की तरफ जाने वाले वाहनों को भटवाड़ा अमझार सड़क से सीधा रेलवे पुलिया से निकाला जा रहा है। अमझार भटवाड़ा के बीच वन विभाग क्षेत्र में 1 किलोमीटर से अधिक कच्ची सड़क से गुजरने वाले वाहनों से उड़ती धूल के गुब्बारे जिंदगी के लिए परेशानी बन गए हैं। कोटा ग्रामीण के दर्रा घाटी में जाम से निजात पाने के लिए पुलिस व प्रशासन ने जो वैकल्पिक इंतजाम किए हैं और अब रूट को ग्रामीण इलाके में डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाके में भारी वाहनों के चलते जो है धूल का गुबार बनने लगता है और उड़ती मिट्टी व धूल के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उड़ती धूल व मिट्टी के चलते न केवल उनको बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है, तो वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है और पिछले कुछ दिनों में भारी वाहनों के चलते इन इलाकों में कई हादसे भी हो चुके हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस व प्रशासन ने दर्रा घाटी में जाम से निजात पाने के लिए कई वैकल्पिक इंतजाम किए थे और इसी इंतजाम के चलते अब यातायात को डाइवर्ट किया है, लेकिन ये इंतजाम भी फिलहाल नाकाम साबित हो रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में लोगों में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं कोटा ग्रामीण पुलिस अब वीडियो शूट करवाकर लोगों से समझाइश भी कर रही है। कोटा ग्रामीण पुलिस अब ड्रोन से वीडियो शूट करवाकर आसमान से निगरानी भी कर रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। पेशी और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर।
2 दिन पहले श्रीगंगानगर में पाकिस्तान बॉर्डर से एक महिला को पकड़ा गया था। अब जैसलमेर में भी सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध को पकड़ा है, जिसके पास से 4 राज्यों के आधार कार्ड मिले हैं। संदिग्ध के पास से हरियाणा, राजस्थान, यूपी का आधार कार्ड मिला है, जिसमें उसका अलग अलग नाम है और इसके अलावा उसके पास एक कीपैड फोन और बैग के कुछ कपड़े भी मिले हैं। वहीं पूछताछ में वो बार बार अपना नाम बदल करके बता रहा है। अब जेआईसी में पूछताछ में खुलासा होगा। आपको बताते चले कि संदिग्ध नाचना थाना क्षेत्र के भारेवाला के नूरे की चक्की के पास घूम रहा था। तो जैसलमेर के नाचना थाना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉर्डर के पास एक संदिग्ध को पकड़ा गया है और आधार कार्ड में संदिग्ध के अलग अलग नाम है। पूछताछ में बार बार ये संदिग्ध अपना अलग अलग नाम बता रहा है और उसी के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के आधार कार्ड इस संदिग्ध के पास से मिले हैं। कल श्री प्रयागराम जी एएसआई द्वारा एक नूरे की चक्की के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को दस्तयाब करके लाए थे। उसके पास एक नोकिया मोबाइल 105 फ़ोन व एक चार्जर और एक बिल। जो बिल उसने मोबाइल खरीदा है वो बाहर से खरीदा है। और वहीं श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से आई महिला की जेआईसी दूसरे दिन जारी है। आज उससे कई सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। पहले दिन पाकिस्तान में हुई घरेलू हिंसा की बात दोहराई, प्रताड़ना से बचने के लिए भारत आने की बात दोहराई और जेआईसी में पूछताछ के दौरान भारत में रहने की मांग की। सोमवार सुबह अनूपगढ़ सेक्टर में बीएसएफ द्वारा पकड़ा गया था। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेआईसी में पूछताछ के दौरान भारत में रहने की मांग इस महिला ने की है। पहले दिन पाकिस्तान में हुई घरेलू हिंसा की बात एक बार फिर से इस महिला ने दोहराई है। तस्वीर भी आपको महिला की दिखा रहे हैं। पाकिस्तान से ये महिला आई है जिससे अब पूछताछ की जा रही है। नाम अमारा बताया जा रहा है। हार्डकोर अपराधी की कोर्ट में पेशी। रोहित गोदारा गैंग के अरशद खान की कोर्ट में पेशी। आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में कोर्ट लेकर के कोतवाली पुलिस पहुंची है। हथियारबंद जवानों के बीच कोर्ट में पेश किया गया। प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मामले में पेश किया गया है। 3 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश करके जेल भेजा है। प्रॉपर्टी डीलर से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। तो बड़ी खबर आपको चूरू से बता रहे हैं, जहां पर रोहित गोदारा गैंग के अरशद खान की कोर्ट में पेशी हुई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी में कोर्ट लेकर के कोतवाली पुलिस पहुंची है। तो प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मामले में पेश किया गया है। 3 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। प्रॉपर्टी डीलर से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और इसी पूरे मामले में बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि अब देखिए हार्डकोर अपराधी की कोर्ट में पेशी हुई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कैसे पेश किया गया है और अब जेल भेजा गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि चूरू की जो कोतवाली थाना है वहाँ 7 जनवरी 2025 को और चूरू शहर के ही एक प्रॉपर्टी व्यवसायी के द्वारा ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था 6 नामजद लोगों के खिलाफ। और इसी मामले के अंदर जो हार्डकोर अपराधी अरशद खान है उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसे आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के अंदर पेश किया गया है। जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उस बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर जो आरोपी अरशद खान है इसको कोर्ट में लेकर पुलिस पहुंची थी। हथियारबंद जवान है, उनकी कड़ी सुरक्षा के बीच इसको और आज कोर्ट के अंदर पेश किया गया और यहाँ से 3 दिन का रिमांड जो लिया गया था पुलिस के द्वारा वो अवधि पूरा होने के बाद इसको पेश किया गया था, जहाँ से इसे न्यायिक विरक्षा में अब जेल है वो भिजवा दिया गया है। जेल ले जाते वक्त भी इसको जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसके अंदर ले जाया गया और जो हथियारबंद पुलिस के जवान है वो भी मौके पर मौजूद रहे। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए मनोज, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हार्डकोर